हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन का, जो कि हम आज करने वाले हैं 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स वगैरह सब लिख रखी है 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन की, जो हमें आज करनी है। सारे फॉर्मूले जिसके अंदर कवर होंगे, हिंदी में मैंने इधर लिखा हुआ है और इंग्लिश में मैं यहाँ पे आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2D मेंसुरेशन के फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप, जो कि एक स्क्वायर होता है जिसकी ये साइड ए और ए, ये चारों साइड इसकी बराबर होती है। तो इसका परिमाप क्या होता है, यहाँ से लेके ये पूरी लेंथ, ये इसका परिमाप होता है। तो जो कि क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब सेकंड फॉर्मूला बनता है अपना वर्ग का क्षेत्रफल, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, ये अपना वर्ग हो गया, तो मैं 1 मिनट मिटा देता हूँ, उसके बाद अगला स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, वर्ग मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, 1 मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, ये एक वर्ग हो गया। अब वर्ग की भुजा निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, ये वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये इसके डायगोनल होते हैं D1 और ये इसका डायगोनल D2। तो इसको निकालना है, तो वर्ग का 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट अब अपन जाते हैं, एक फर्स्ट क्लियर हो गया अपना, सेकंड क्लियर हो गया, थर्ड क्लियर हो गया, फोर्थ क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ग का विकर्ण, जैसे कि अब वर्ग का विकर्ण निकालना है अपने को, तो कोई भी एक साइड अपन ले लेते हैं, ये बना दी और ये वर्ग का विकर्ण बना दिया। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, एक भुजा, कोई भी एक भुजा और √2। ठीक है, जैसे 1 इसको माना तो ये √2 बनता है। तो ऐसे ही वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो वो √2 एक भुजा होगा। ठीक है, अगला वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपके सामने है यहाँ पे। तो वर्ग के विकर्ण का नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्ग √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। और एक बात ध्यान रखना, वर्ग में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, चारों साइड के। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है चार। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपना नेक्स्ट पोर्शन, तो अपने वर्क के सारे पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल का परिमाप, ये सबसे पहले रेक्टेंगल पे ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई। मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल को समझेंगे, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, यहाँ से लेके ये पूरी दूरी जो होती है, तो ये कितनी हो जाती है पूरी दूरी, 2L + B। 2L है और 2B है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2L + B। ये वर्ग के, ये हो गया अपना रेक्टेंगल, इसको मिटा दिया। अब अपन नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ और ये ब्रेथ हो गई, तो L × B। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये आयत बना लिया एक और अपन ने। अब आयत का विकर्ण, आयत का ये एक विकर्ण खींच लिया अपन ने, ये क्या होता है, L, ये P। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी अपन ने, जहाँ पे अपन कर्ण निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर होता है।
तो ऐसे ही ये विकर्ण इसका कर्ण हो गया, तो विकर्ण निकालेंगे तो √L² + B², ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन ये क्लियर हो गए अच्छे से। ये आयत बना लिया अपन ने, ये सेकंड क्लियर हो गया, आयत का विकर्ण हो गया, और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आयत क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट है सर्किल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वेट अ मिनट, कुछ क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, πr²। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक अपन ये खींचा तो ये रेडियस हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये एक और रेडियस खींचेंगे, ये भी रेडियस हो गई, तो ये पूरा इसका क्या हो गया, व्यास। तो ये कितनी हो गई, 2r। ठीक है, तो ऐसी ही वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हो गई 2r, सॉरी वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 2r हो गया। अब नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट सर्किल, वेट, सर्किल ऐसा बना लिया। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया। वृत्त की परिधि का एक और फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं πd, क्योंकि ये जैसे अपने पास 2πr हुआ। ठीक है, तो ये r और ये 2r मिलकर ये क्या बनेगा, पूरा व्यास। ठीक है, तो पाई और डी, तो ये इसका एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त कैसे, अर्धवृत्त समझाता हूँ अब आपको। अब अपने को अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है, तो ये हो गया अपने पास, और ये अपना अर्धवृत्त एक तरीके से मान लेते हैं। ये r, ये r, ये r। ठीक है, ये पूरा अगर एक सर्किल बनाया जाएगा, जैसे करके एक सर्किल बनाते हैं अपन पूरा, तो ये उसकी परिधि होगी, व्यास होगा पूरा, सॉरी, तो ये 2r हो गया। तो ऐसी वृत्त की परिधि, सॉरी अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, ये हाफ की होगी πr। ठीक है, पूरे की 2πr होती है, तो हाफ की πr हो गई, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, +2r। ठीक है, तो ये वृत्त की परिधि का हो गया फॉर्मूला। आगे एक